सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सपसाहूनम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम मंगल में मंगल करन बीतराग नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महा करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडामल जी, उनके द्वारा रचित यह अनुपम कृति मोक्षमय प्रकाशक जी जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है। उसका दूसरा अधिकार जो कि संसार अवस्था का निरूपक है, ऐसे दूसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमको वास्तव में कर्म बंधन है या नहीं है, हम इस रोग से ग्रसित हैं या नहीं है, हम दुखी हैं या नहीं है, हम संसार अवस्था हमारी है या नहीं है, संसार अवस्था किसी और की है या हमारी है, इसका विचार कर रहे हैं हम। तो उसमें सबसे पहले जैसे वेद रोग का निदान बताता है, वैसे पंडित टोडामल जी ने कर्म बंधन का निदान बताया कि कर्म बंधन रूपी रोग तुमको हुआ कैसे है। उसमें अनादिपने की सिद्धि की और जो नए नए बंद हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, कर्मों की बंद सत्ता उदय रूप अवस्था कैसी है, उस सब का हमने विचार किया। उसके बाद इस रोग का कारण बताने के बाद इस रोग के कारण तुम्हारी क्या क्या अवस्थाएं हो रही हैं, उस पर हम विचार कर रहे हैं कि हमारी क्या क्या अवस्थाएं हो रही है रोग के कारण। कि जैसे वैद बताता है कि इस रोग के कारण तुमको ऐसी अवस्था हो रही होंगी, तुम पे चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, नींद नहीं आती होगी, ये इसका टेस्ट नहीं आता होगा। जैसे होता है ना कि कोई रोग हो जाए हमको, और रोग हो जाए तो अब हमको जैसे मान लो फीवर ही हो गया, तो फीवर की वस्तु का टेस्ट नहीं आ रहा अच्छे से, कि जिस वस्तु का टेस्ट हमको पहले अच्छे से आता था अब हमको टेस्ट नहीं आ रहा अच्छे से, तो वैद बताएगा कि देखो तुमको इसका टेस्ट नहीं आता होगा। इस प्रकार की बहुत सारी अवस्था बताता है। तो उसी प्रकार यहाँ इस कर्म बंधन के कारण इस जीव की कैसी अवस्था हो रही है, इस कर्म बंधन के कारण हम कैसी कैसी अवस्था रूप परिणामित हो रहे हैं, उस पर हम यह विचार कर रहे हैं। तो उस पर हमने का विचार किया था मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति कि सबसे पहले हमने ज्ञानावरण क्रम को लिया, और ज्ञानावरण क्रम में भी सबसे पहले मति ज्ञानावरण को लिया कि जो ये मति ज्ञान है, ये मति ज्ञान कैसे पराधीन है, हमें मति ज्ञान के कैसे पराधीन है, इसकी पराधीनता क्या है, इसका हम विचार कर रहे हैं। तो इस पे हमने कल चर्चा की थी कि ये जो मति ज्ञान है वो द्रव्य इंद्रियों मन की सहायता से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि द्रव्य इंद्रियों मन से होता है, होता तो ज्ञान से है लेकिन इनकी सहायता से होता है। सहायता से क्या मतलब, उस पर हमने एग्जांपल लिया था कल कि जैसे किसी की आंखें मंद हो गई हो तो वो चश्मे की सहायता से देखता है, लेकिन चश्मे से देखता है ऐसा नहीं है, देखता वो आंखों से ही है। चश्मा देखने वाला नहीं है, देखने वाली तो आंखें हैं, लेकिन उसकी सहायता से देखता है, उसकी वजह नहीं देखा जाता। वैसे ही हमारा ज्ञान अभी इतना मंद है
कि हम इंद्रिय और मन की सहायता से देखते हैं, उसके बिना नहीं देख सकते, लेकिन देखना ज्ञान से ही हो रहा है ना। जैसे आंख है, देखना आंखों से हो रहा है, लेकिन चश्मे की सहायता से हो रहा है, तो उसमें आंख है तो उपादान है और चश्मा निमित्त है। उसी प्रकार उपादान तो ये ज्ञान ही है, उपादान तो ये शुद्धात्मा ही है जिसके द्वारा हम जान रहे हैं, लेकिन ये निमित्त है इंद्रिया और मन, इनकी निमित्तों की सहायता से जान रहे हैं। ये निमित्त वहां सब उपस्थित है, इनकी सहायता से जानना हो रहा है ना। तो ये निमित्त और नैमित्तिक संबंध है इनके बीच में, जैसे आंख और चश्मे के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वैसे ही ये ज्ञान और इंद्रिय और मन के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि इनके बिना देखना हो नहीं रहा है अभी, और इनके द्वारा देखना हो नहीं रहा है। जो दो ही बातें हैं, इनके बिना देखना नहीं हो रहा है अभी, और इनके द्वारा देखना नहीं हो रहा है। देखना ज्ञान, जानना ज्ञान से हो रहा है, लेकिन इनकी सहायता से हो रहा है। उस पर हमने का विचार किया था, पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा था। अभी देखो पहले पैराग्राफ में लास्ट में ये पढ़ा था, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उसका उदाहरण नीचे से तीसरी लाइन है पहले पैराग्राफ की, कि जैसे मनुष्य आदि को बाल वृद्ध अवस्था में द्रव्य इंद्रिय तथा मन शिथिल हो, तब जानपना भी शिथिल होता है। कि जैसे बाल्य अवस्था में और वृद्ध अवस्था में जानपना कम हो जाता है ना। जैसे कहते हैं कि भाई हमारी वृद्धावस्था है, हमें याद नहीं रह पाता, तो ये शिथिलपना हो जाता है। ऐसा नहीं वृद्धावस्था के कारण हो रहा है, कि हम ऐसा कह सकते हैं उस समय ज्ञान की योग्यता ऐसी है, लेकिन उसमें दूसरी चीज ये भी है कि ज्ञान की योग्यता है, बात बराबर है, उस समय की ज्ञान की योग्यता ऐसी है, और उसमें वो बाल्यावस्था वृद्धावस्था निमित्त बन रही है। लेकिन हम ऐसा मान के और ऐसा शर्षणीय ना हो जाए कि अब हमारी वृद्धावस्था, हमको कुछ याद नहीं होता है। नहीं होता है जिनको याद, उनका नहीं कह रहा हूं, जिनको याद नहीं होता है उनकी ज्ञान की योग्यता ऐसी है, तत्समय की योग्यता, और उसमें वृद्धावस्था निमित्त बन रही है। लेकिन ऐसा जान के शर्षणीय ना हो कि जितना हम पुरुषार्थ कर सकते हो उतना पुरुषार्थ तो हम करें। कि जैसे हम संसार में संसार की चीजों को, व्यापार आदि को वृद्धावस्था में बनाए रखना चाहते हैं, वृद्धावस्था में भी व्यापार आदि की सभी बातें यथावत हमको याद रहती हैं, और यदि आपको वो सारी बातें याद रहती हैं तो फिर ये आपका बहाना है कि आपको याद नहीं रहता है। यदि आपको लौकिक की बातें भी याद ना रहती हो, अपने सगी संबंधियों के नाम भूल जाते हो, उनके नाम याद नहीं रहती, रिश्तेदारों को भूल जाते हो, व्यापार आदि की चीजें भूल जाते हो, तो हम कहेंगे कि आपकी ज्ञान की योग्यता ऐसी है, उसमें वृद्धावस्था निमित्त बन रही है। लेकिन ऐसा जान के शर्षणीय नहीं होना है। तो इस प्रकार वो बाल वृद्धावस्था में जैसे इंद्रिय आदि शिथिल हो जाती है, तो जानना भी शिथिल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंद्रिय शिथिल हो गई इसलिए जानना शिथिल हुआ, ऐसा नहीं है कि इंद्रियों के शिथिल होने से जानना शिथिल हो गया, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा हम माने, यदि ऐसा हम मानने लगे तो फिर इंद्रियों से ज्ञान होता है, ऐसा मानना पड़ेगा। उसका हमने कल देखा था कि यदि हम ऐसा मानने लगे कि इंद्रियों से ही ज्ञान होता है, तो जो डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसकी मृत्यु हो गई है, उस डेड बॉडी की सारी इंद्रियां मौजूद है अभी भी, तो उसको भी जानपना होना चाहिए। उसको जानपना नहीं हो रहा है, इससे प्रत्यक्ष पता चलता है कि जानने वाली वस्तु जो थी वो यहाँ से चली गई है, इस बॉडी में वो जानने वाली वस्तु नहीं है अभी। तो इससे पता चलता है कि जानने वाली वस्तु तो अपनी शुद्धात्मा है जो यहाँ से चली गई है, उसने तो अपनी अगली पर्याय प्राप्त कर ली। इस पर्याय की आयु को पूरी करके ये पर्याय खत्म हो गई, उसकी तो अगली पर्याय उसने प्राप्त कर ली। तो इसलिए वास्तव में ज्ञान इंद्रियों से नहीं हो रहा है, ज्ञान तो ज्ञान से ही हो रहा है। जानना शिथिल भी हो रहा है तो इंद्रियों के कारण नहीं हो रहा है, वो जानने की योग्यता ऐसी है। लेकिन जब वो हमारी जो गड़बड़ होती है, वो गड़बड़ क्यों होती है? क्योंकि जो ये नैमित्तिक कार्य है, उस कार्य का एक समय है कि जिस समय नैमित्तिक कार्य होता है उस समय निमित्त कार्य होता है, कि जिस समय कार्य हुआ उस समय निमित्त में उपस्थित रहता है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि निमित्त से कार्य हुआ। जैसे इंद्रियां शिथिल हो गई और जानना शिथिल हो गया, तो जानना शिथिल होना, इंद्रियों का शिथिल होना,
एक ही समय का कार्य है, अलग अलग समय का नहीं है। तो उससे हम ऐसा मान लेते हैं कि इंद्रियां शिथिल होने से हमारा जान प्राण शिथिल हो गया है। इंद्रियों के यदि इंद्रियों के शिथिल होने से जानना शिथिल तब हो सकता है जब इंद्रियों के द्वारा जानना हो रहा हो। कि जब तुम युवा अवस्था में थे तब भी तुम्हारा जानना इंद्रियों से नहीं हो रहा था, बाल्यावस्था में थे तब भी तुम्हारा जानना इंद्रियों से नहीं हो रहा था, और वृद्धावस्था में हो उस समय भी तुम्हारा जानना इंद्रियों से नहीं हो रहा है, वो तो ज्ञान से हो रहा है। तो कितनी पराधीनता विचार तो कर रहे हो कि ज्ञान देखो कि शक्ति तो ऐसी है कि तीनों लोगों के समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ युग पर तत्त जान सकें। और पराधीनता कितनी है कि इंद्रियां शिथिल हुई और जाना शिथिल हो गया। कितनी पराधीनता है ज्ञान की, मीन्स हमारी अवस्था कितनी पराधीन हो गई है, हम कितने पराधीन होकर रह रहे हैं कि ऐसी वस्तु जो तीनों लोग तीनों कालों को जान सके वो इतना सा नहीं जान पा रही है। इसलिए भाई अपने शुद्धात्मा की महिमा करो। इस पराधीन अवस्था को कब तक भोगते रहोगे? अरे कब तक दूसरों की नौकरी करेंगे? अब तो अपना व्यापार करो। जैसे दूसरों की नौकरी करना हितकारी नहीं है, दूसरों की नौकरी करने में पराधीनता है, और अपना खुद का बिजनेस हो तो उसमें इतनी पराधीनता नहीं है। उसी प्रकार हम भी पराधीन होकर ना रहे। अपना खुद का ज्ञान दर्शन के अपना व्यापार है, अपना उपयोग है। ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। उसी व्यापार को करें, उसी व्यापार पर दृष्टि करें, उसी व्यापार का पुरुषार्थ करें, तो ये पराधीनता अपने आप चली जाएगी। जैसे मनुष्य आदि को बाल वृद्ध अवस्था में द्रव्य इंद्रिय तथा मन शिथिल हो तो जानपना भी शिथिल होता है, तथा जैसे शीत वायु आदि के निमित्त से स्पर्शन आदि इंद्रियों के और मन के परमाणु अन्यथा हो तो जानना नहीं होता, तो थोड़ा जानना होता है। जैसे कल इसकी बात ली थी, ठंडी हवा चल रही है तो ठंडी हवा के समय स्पर्शन आदि इंद्रियों के मन की परमाणु अन्यथा हो जाए। अन्यथा कैसे हो जाए? जैसे ठंडी हवा चल रही है तो या तो जैसे गर्मियों का समय है तो ठंडी हवा हमको अच्छी लगने लगी तो हमारा उपयोग उस तरफ चला गया। उस समय बाकी बाकी क्या हो रहा है, कौन हमसे क्या कह रहा है, कुछ पता नहीं चला हमको। कुछ समय के लिए हमारा उपयोग उधर चला गया, हमारा पूरा चित्त उधर लग गया उस ठंडी हवा को महसूस करने में। तो हमारा जानना कितना कम है कि हमने इधर उपयोग लगाया तो बाकी जगह क्या हो रहा है, कौन हमको क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, कुछ पता नहीं चला हमको। और प्रत्यक्ष है, सबके होता है कि ठंडी हवा से नहीं है कि आप बैठे हो, आपके मन में कुछ आया विचार, आप कुछ सोचने लगे तो उस समय बाहर में क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं। किसी ने हमसे कुछ कहा, जब हम बाहर निकले तो कोई बोले कि तुमको इतनी आवाज दी तुमने सुनी नहीं। अरे अच्छा तुमने आवाज दी थी हमें? सुनी नहीं, आपकी आवाज तुमने सुनी नहीं, ध्यान ही नहीं दिया हमने। तो हमारा वो जानना कितना कम हो रहा है, कितना पराधीन है हमारा वो जानना, हम कितने अधीन हो रहे हैं कर्मों की। उससे इसका पता चलता है कि हम कितने पराधीन हैं। पंडित टोडरमल जी बता क्या रहे हैं यहाँ पर? अवस्था बता रहे हैं कि जो कर्म बंधन हो रहा है, इस कर्म बंधन के कारण तुम्हारी क्या क्या अवस्थाएं हो रही हैं। तो उसमें जो पहला कर्म है ज्ञानावरण, उसके भी पहले वेद मति ज्ञान से तुम्हारी अवस्था कैसी हो रही है, ये अवस्था हो रही है कि नहीं हो रही, उसका विचार करते चलना साथ में। तथा इस ज्ञान को और बाह्य द्रव्यों को भी निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है कि ये तो इंद्रिय मन की बात कही। अब जो बाहर के द्रव्य हैं उन बाहर के द्रव्यों के भी कितना अधीन है ये ज्ञान, उसकी यहाँ बात कर रहे हैं कि इस ज्ञान को और बाह्य द्रव्यों को भी निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। जैसे नेत्र इंद्रिय को अंधकार के परमाणु अथवा फूला आदि के परमाणु, पाषाण आदि के परमाणु आड़े आ जाए तो देख नहीं सकती। जैसे नेत्र इंद्रिय है और अभी अंधकार हो गया बाहर में, अब अंधकार हो गया तो अंधेरे में तुमको देख नहीं सकते, तो हमारा ज्ञान कितना पराधीन हो गया बाहर की तरफ से, कि बाहर में अंधेरा हो जाने से हम जान नहीं सकते
कि सामने कौन खड़ा है, सामने क्या वस्तु पड़ी है, जान नहीं सकते हम। फूला आदि के परमाणु या पाषाण आदि के परमाणु आड़े आ जाएं, कि सामने कोई पाषाण आ जाए तो पाषाण के उधर क्या है हम जान नहीं सकते। जान सकते हैं क्या? आप जानते हैं क्या? विचार करें, हम जानते हैं कि नहीं जानते? कि अंधेरे में हम देख सकते कि नहीं देख सकते? पाषाण सामने आ जाए तो पाषाण के उधर क्या है जान सकते कि नहीं जान सकते? इसका विचार करें। और उधर दूसरी ओर विचार करें कि केवली भगवान अनंतन सिद्ध परमेष्टि उस अंधकार के समय भी, उस पाषाण के समय भी, कि उनको तो तीनों लोग तीनों का प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, तो उनको ऐसी कोई भी चीज उस ज्ञान में बाधक नहीं बन रही, और हमारे जानने में बाधक बन रही है। तो इससे पता चलता है कि हम कितने पराधीन हैं, हमारी अवस्था कितनी पराधीन हो गई है। कि अंधकार के परमाणु आ जाए तो, पाषाण के परमाणु आ जाए तो, और कोई वस्तु सामने आ जाए तो, कि एक ही इंद्रिय का विचार करें कि नेत्र इंद्रिय भी कितनी पराधीन है। तो जैसे नेत्र इंद्रिय को अंधकार के परमाणु, फूला आदि के परमाणु या पाषाण आदि के परमाणु आड़े आ जाए तो देख नहीं सकती, तथा लाल कांच आड़ा आ जाए तो उसको लाल दिखता है, हरित आड़ा आए तो हरित दिखता है। इस प्रकार अन्यथा जानना होता है कि सामने यदि कोई लाल कांच आ जाए तो उसके उसके माध्यम से हम सबको, हमको सब लाल लाल दिखता है, हरा आ जाए तो हरा हरा दिखता है। तो वस्तु हरी नहीं हुई है, वस्तु लाल नहीं हुई है, और फिर भी हमको लाल दिख रही है, हरी दिख रही है। कितना पराधीन हो गया हमारा ज्ञान कि उसके माध्यम से हमको वस्तु भी कैसी दिख रही है, लाल, वस्तु जैसी नहीं है वैसी दिख रही है। तो हमारी अभी हमारा ज्ञान भी मिथ्या रूप इतना पराधीन हो गया, मिथ्या मान्यताओं के अधीन, कि जो वस्तु जैसी नहीं है वो वैसी दिख रही है। कि ये देह हमारी नहीं है फिर भी हमारी दिख रही है, ये देह पुद्गल है फिर भी हमको जीव रूप दिख रही है, ये जगत शरणभूत नहीं है फिर भी हमको शरणभूत दिख रहा है, शरणभूत लग रहा है। तो हमारा ज्ञान कितना पराधीन है इसका विचार करना है। अब देखो, जो वस्तु हमको लाल दिख रही है वो लाल कांच की वजह से दिख रही है क्या? विचार करें हम कि वस्तु हमको लाल दिख रही है, वो लाल कांच की वजह से दिख रही है क्या कि नहीं? जो लाल वस्तु जानने में आ रही है वो लाल कांच की वजह से नहीं आ रही, वो जानने में तो ज्ञान से ही आ रही है, लेकिन उसमें निमित्त है वो लाल कांच, कि लाल कांच के निमित्त से वो उपादान में कार्य ऐसा हुआ कि वो वस्तु लाल ही दिख रही है। वो ये हमको लाल रूप ही दिख रहा है, या ये हमको हरित रूप ही दिख रहा है, लेकिन वो कांच वो लाल वस्तु को लाल कर रहा है या वो कांच वस्तु को हरी कर रहा है, ऐसा नहीं है। बस उस कांच ने वस्तु को लाल या हरी नहीं कर दिया, लेकिन हमारे ज्ञान की योग्यता ऐसी है, और उस समय वो लाल कांच हरित कांच वो निमित्त रूप से उपस्थित है। तो हमारा ज्ञान इतना पराधीन है। मीन्स द्रव्य मन की बात तो छोड़ो, एक बाहर के छोटे से कांच के भी अधीन है हमारा ज्ञान। तो कितना पराधीन हो गए हम कि छोटे सा कांच आगे आ जाए तो हम वस्तु को सही नहीं देख सकते, इतने पराधीन हो गए, हमारा ज्ञान इतना पराधीन हो गया। और ये तो मति ज्ञान की बात चल रही है, अभी तो आगे की बात की नहीं। अभी तो कर्म बंधन से हम कितने पराधीन है उसकी विचार करना है हमको। और अभी तो पहला कर्म ज्ञानावरण कर्म है, और ज्ञानावरण में भी जो पहला मति ज्ञान है उसके द्वारा इतनी पराधीनता है कि लाल कांच आड़ा आ जाए तो सब लाल दिखता है, हरित आड़ा आए तो हरित दिखता है। इस प्रकार अन्यथा जानना होता है। तथा दूरबीन, चश्मा इत्यादि आड़े आ जाए तो बहुत दिखने लग जाता है। कि अब जैसे दूरबीन दूरबीन से देख रहे हैं, तो दूरबीन से देख रहे हैं तो दूर की वस्तु देखने में आ रही है, तो उस वस्तु को दूरबीन दिखा रही है, ऐसा नहीं है। कि उस ज्ञान की उस समय की योग्यता ऐसी है कि वो वस्तु को देख सके, जान सके, लेकिन उस समय वो दूरबीन निमित्त भूत है। हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या यही है कि इन सब चीजों से हमको ऐसा लगता है कि दूरबीन नहीं होती तो देख ही नहीं पाते, दूरबीन ने तो दिखाया है हमको कि अरे यदि चश्मा नहीं होता तो देख ही नहीं पाते हम आंखों से तो ये चीज।
चश्मा है तो हमने देख लिया अच्छे से कि अरे भाई वास्तव में निमित्त नहीं दिखाता, निमित्त कार्य को नहीं करता है। तो तुम्हारे जानने का देखने का कार्य हो रहा है वो तो तुमसे ही हो रहा है, उससे बाकी चीजें तो निमित्त रूप से उपस्थित हैं। इसीलिए दूरबीन चश्मा इत्यादि आड़े आ जाए तो बहुत दिखने लग जाता है। प्रकाश, जल, हिल्ली, कांच इत्यादि के परमाणु आड़े आ जाएं तो भी जैसे का तैसा दिखता है। जैसे कोई पारदर्शी चीज है, ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट कांच आ गया, या प्रकाश में या जल में ऐसा होता है कि हमको दूसरी चीज दिखाई दे जाती है, दूसरी साइड की चीज, है ना, तो दिखाई भी देती है। तो वो भी क्या है, अपनी ज्ञान की योग्यता है। इस प्रकार अन्य इंद्रियों मन की भी यथासंभव जानना, मंत्र आदि के प्रयोग से अथवा मदिरा पान आदि से अथवा भूत आदि के निमित्त से नहीं जानना होता। नहीं जानना, थोड़ा जानना या अन्यथा जानना होता है। इस प्रकार यह ज्ञान बाह्य द्रव्य के भी अधीन जानना, इसी ज्ञान का परिणाम कैसा, बाह्य द्रव्यों के भी अधीन है। जैसे मंत्र आदि के प्रयोग से या मदिरा पान आदि से अथवा भूत आदि के निमित्त से, जैसे किसी मंत्र का प्रयोग होगा, जैसे उसमें लिखा था ना, पहले लिया था हमने कि कोई मोहन धूल हो उससे वो जीव पागल दिखाई देता है, लेकिन मोहन धूल ने पागल नहीं किया है। वो पागल हुआ है तो अपनी योग्यता से हुआ है, अपने ज्ञान के मंदपने से हुआ है, लेकिन वह निमित्त रूप से वो मोहन धूल है। उसी प्रकार ये मंत्र आदि, मदिरा पान आदि की, कोई मदिरा पान करने से पागल हो गया ऐसा नहीं है, उसकी योग्यता ऐसी है, उसने अपने ज्ञान को ऐसा ही परिणमन करवा दिया। तो मदिरा पान आदि से अथवा मंत्र आदि से अथवा भूतादि के निमित्त से, भूतादि से निमित्त से क्या लेना देना, कि जैसे भूतकाल आदि है, कि हमने जैसे भूतकाल में बाल्यावस्था को, जैसे मैं बाल्यावस्था निकल गया, अभी युवावस्था है या वृद्धावस्था है, तो हमें जो बाल्यावस्था हम सोचें तो जैसा बाल्यावस्था हमने किया वैसा जानना नहीं होगा। कुछ कुछ याद आता है, कुछ याद आता है कि ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, लेकिन प्रत्यक्ष दिखाई नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान में नहीं आता, प्रत्यक्ष जानना नहीं होता उस चीज का, और चीज का जैसा था वैसा जानना नहीं होता। कुछ चीज आती है ज्ञान में कि हम उस फील्ड में ऐसा खेलते थे, ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, लेकिन जैसा उस समय करते थे वैसा ज्ञान पूरा जानना नहीं होता। कुछ वो कहते हैं ना, धुंधला पना से दिखाई देता है, थोड़ा धुंधला धुंधला सा याद आता है। तो इस प्रकार भूतकाल के आदि, भूतकाल के निमित्त से जानना नहीं होता, या थोड़ा जानना होता है, या अन्यथा भी जानना हो जाता है। इस प्रकार यह ज्ञान बाह्य द्रव्य के भी अधीन है। इस प्रकार से यह ज्ञान इंद्रिय मन के अधीन तो है ही, लेकिन बाह्य द्रव्यों के अधीन भी है। मैं तुम्हारे शरीर के अधीन तो हो ही रहा है, और जो बाहर के द्रव्य है, पर द्रव्य, उनके भी अधीन होकर परिणमित हो रहा है। और हमने क्या मान लिया, ये परद्रव्यों से हो रहा है, ये इंद्रियों से ही हो रहा है, ये मन से ही हो रहा है, लेकिन ये ज्ञान इंद्रियों से, मन से नहीं हो रहा है। इसलिए हम वास्तव में विचार करें कि हमें ऐसी पराधीन अवस्था में रहना है कि अपने आप को सुधारना है, या अपने आप को हमको इस पराधीन ज्ञान से निकाल के, इस पराधीन अवस्था से निकाल के स्वाधीन अवस्था की ओर उन्मुख होना है। अनादिकाल से हम पराधीन होकर दुखी हो रहे हैं। कभी अंधकार हो गया तो देखो जानना नहीं हो पा रहा, दुखी हो रहे हैं। कभी इंद्रिय मन कुछ अन्यथा रूप परिणमित हो गए तो जानना नहीं हो रहा है। कभी आंखें बंद हो गई तो दुखी हो रहे हैं, जानना नहीं हो रहा है। कभी कानों से सुनाई नहीं दे रहा तो दुखी हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम वास्तव में विचार कर रहे हैं कि ज्ञान कितना अधीन हो रहा है, हम कितने पराधीन हो चुके हैं। इसीलिए उस पराधीनता को छोड़ के हमको स्वाधीनता चाहिए। कि जैसे अंग्रेजों के काल में पराधीनता से जीवों को दुख लग रहा था, तो उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया,
अपनी जान की कीमत लगाकर भी स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए कि चाहे मरण को प्राप्त हो जाए, लेकिन हमको स्वतंत्रता चाहिए तो चाहिए। वैसे ही हम भी इन ज्ञों के अधीन होकर, परद्रव्यों के अधीन होकर पराधीन जीवन जी रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो आचार्य रामचंद्र देव ने समस्या कलश में कहा कि मरकर भी यदि सम्यक दर्शन मिले तो मरकर भी सम्यक दर्शन ग्रहण करना, यदि मरकर भी स्वतंत्रता मिले तो मरकर भी स्वतंत्रता को ग्रहण करना। और ये ज्ञों की पराधीनता, इन परद्रव्यों की पराधीनता को छोड़कर अपनी स्वाधीनता को ग्रहण करना, इतना पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ करना अपने अपने अनुसार है, पुरुषार्थ करना हमारे अनुसार है। पुरुषार्थ हम कर सकते हैं, पुरुषार्थ कराने कोई आएगा नहीं। इसीलिए जैसे स्वतंत्रता सेनानी जैसा बने हम भी, कि उनको बाहर की पराधीनता से स्वतंत्र होना था और हमको ये अंदर की पराधीनता से स्वतंत्र होना है। ये जो हमारा जो ज्ञान पराधीन हो रहा है, उस ज्ञान को हमें स्वाधीन करना है, उस ज्ञान को हमको स्वतंत्र करना है। ऐसा विचार करके पुरुषार्थ करना है। ऐसा विचार करके पुरुषार्थ करोगे तो पुरुषार्थ करते करते एक दिन स्वतंत्र हो जाओगे। कि स्वतंत्रता सेनानी भी कोई एक दिन के पुरुषार्थ स्वतंत्र नहीं हुए, कितने समय तक उन्होंने पुरुषार्थ किया। तो कितने पुरुषार्थ करने के बाद स्वतंत्रता पाई। तो हम भी एक दिन में पराधीनता से स्वतंत्र नहीं हो सकते। हम भी धीरे 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 पुरुषार्थ करेंगे, शय को लक्ष्य करने का पुरुषार्थ करेंगे, शय को जानने का पुरुषार्थ करेंगे, शय को शय रूप, पर को पर रूप जानने का पुरुषार्थ करेंगे, तो हम भी स्वतंत्र हो सकते हैं, हम भी स्वाधीन परिणमन कर सकते हैं। जो हम पराधीन परिणमन कर रहे हैं वो हमारा परिणमन स्वाधीन हो सकता है। इस प्रकार यह ज्ञान बाह्य द्रव्य की भी अधीन जानना तथा इस ज्ञान द्वारा जो जानना होता है वह अस्पष्ट जानना होता है। दूर से कैसा ही जानता है, समीप से कैसा ही जानता है, तत्काल कैसा ही जानता है। इस ज्ञान के द्वारा जो जानना भी हो रहा है वह भी कैसा अस्पष्ट जानना हो रहा है। कि कोई व्यक्ति बहुत दूर है, दूर से आ रहा है, हमको ऐसा लग रहा है बस यहाँ कोई आ रहा है, एक कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, किस प्रयोजन से आ रहा है, उसका चेहरा कैसा है, क्या नहीं है, वो कुछ जानना नहीं हो रहा है, अस्पष्ट सा जानना हो रहा है। और समीप से कैसा ही जानता है, जब व्यक्ति दूर था तो कुछ और ही जान रहा था और ये व्यक्ति समीप आ गया तो कुछ और ही जान रहा है। तत्काल कैसा ही जानता है, कि कोई चीज जानने में आई उसी काल कैसा जानता है, और उसको जानने में बहुत देर हो जाए तब कैसा ही जानता है। कि जो चीज हमने 2 साल पहले जानी हो वो चीज यदि हमारे जानने में आई अभी, तो ऐसा 2 साल पहले हमने ऐसा जाना था, तो जैसी हमने 2 साल पहले जानी थी वैसा नहीं जानता, कुछ संशय से जानता है। और किसी को कैसा ही जानता है, कुछ का कुछ ही जानता है। इस प्रकार ये ज्ञान हर चीज के अधीन हो रहा है, द्रव्य के अधीन, क्षेत्र के अधीन, काल के अधीन, सब कुछ। जो बाह्य द्रव्यों के अधीन बताया उसके बाद ये क्षेत्र के अधीन बताया। दूर से कैसा ही जानता है, समीप से कैसा ही जानता है, ये क्षेत्र के अधीन। और काल के अधीन कि तत्काल कैसा ही जानता है, जानने में बहुत देर हो जाए तो कैसा जानता है। किसी को संशय सही जानता है, किसी को अन्यथा जानता है, किसी को किंचित जानता है, इत्यादि रूप से निर्मल जानना नहीं हो सकता। इस प्रकार निर्मल जानना नहीं होता। तो यह ज्ञान द्रव्य के अधीन, चित्त के अधीन, काल के अधीन, सबके अधीन होकर परिणमित हो रहा है। कितनी 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 पराधीनता है इस ज्ञान की। अरे प्रभु, इस पराधीन ज्ञान का हमको विश्वास ही नहीं आता कि हमारा ज्ञान पराधीन है। हमको लगता ही नहीं है कि हम पराधीन होकर जान रहे हैं, हमको लगता ही नहीं है कि हम पराधीन हैं। और जब तक ऐसा नहीं लगेगा तब तक आप स्वतंत्र होने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। जब तक आपको पराधीनता नहीं लगेगी, जब तक आपको संसार में दुख नहीं लगेगा, जब तक आपको कर्म बंधन रूपी रोग है ऐसा नहीं लगेगा, तब तक आप इन चीजों को दूर करने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते।
इसलिए विचार करो। जिनेन देव द्वारा कथित जिनवाणी प्रत्येक समय प्रत्येक जगह यथार्थ हर जगह यही कह रही है कि तुम पराधीन होकर प्रवर्तन मत करो, कि तुम परद्रव्यों के अधीन होकर परिणमन मत करो। सबका परिणमन अपने अपने अधीन है। तुम ना पराधीन होकर परिणमित करो और ना किसी को पराधीन होकर परिणमन कराने की इच्छा करो, कि ना तो किसी के अधीन होकर परिणमन करो और ना किसी को अपने अनुसार परिणमन कराने का प्रयास करो। दोनों चीजें हैं उसमें, कि वस्तु स्वरूप को जानने वाला यह जानता है कि परिणमन तो स्वाधीन होता है। तो हम पराधीन क्यों लगे, पराधीन में क्यों रमे, हम पर को अपने अधीन करने का पुरुषार्थ क्यों करें, या अपने आप को पर के अधीन क्यों करें। इसलिए पर के अधीन नहीं करना है, हमने को तो स्वतंत्र होना है। स्वतंत्र होके जैसा केवल भगवान जान रहे हैं स्वतंत्र रूप से, वैसा हमको जानना है और वैसा जानने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अरे अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों ने पुरुषार्थ किया, बिना पुरुषार्थ के तो वो भी सिद्ध नहीं हो गए, बिना पुरुषार्थ के वो केवली नहीं हो गए, बिना पुरुषार्थ के आचार्य भगवंत उन कर्मों को काटने के लिए तैयार नहीं हो गए। अरे प्रति समय वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रति समय। तो हम भी पुरुषार्थ करें, जितना पुरुषार्थ हमसे हो सकता है उतना पुरुषार्थ तो हम भी करें। कि किसी को संशय सही जानता है, किसी को अन्यथा जानता है, किसी को किंचित जानता है, इसको हम बहुत क्या कहें, आप प्रत्यक्ष देख सकते हो इन चीजों को। प्रत्यक्ष जानने में आती है ये चीजें, हमारे कि हम कितने पराधीन है, हमारा ज्ञान कितना पराधीन है, इत्यादि रूप से निर्मल जाना नहीं हो सकता। इस प्रकार यह मति ज्ञान पराधीनता सहित इंद्रिय और मन द्वार से प्रवर्तता है। कि इस प्रकार हमारा जो ये ज्ञान है वो पराधीनता सहित इंद्रिय और मन के द्वार से प्रवर्तन करता है। उन इंद्रियों द्वारा जो जितने क्षेत्र का विषय हो उतने क्षेत्र में जो वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंध हो उन्हीं को जानता है। कि इंद्रिय द्वारा भी हर चीज को नहीं जानता, किसको जानता है कि जितने क्षेत्र का विषय वो इंद्रिय बना रही है उतने ही क्षेत्र के विषयों को जानता है, और उतने क्षेत्र में भी जो स्थूल जानने योग्य पुद्गल स्कंध उन्हीं को जानता है। कि अभी हमारी आंखों से जैसे मान लो कि हमको जैसे मान लो 100 मीटर आगे 100 मीटर साइड में 100 मीटर इधर, मान लो 100 मीटर के सर्किल का एरिया दिखाई दे रहा है, बस सपोज करो। तो उस 100 मीटर के एरिया से बाहर जान नहीं पाओगे तुम, तुम्हारी अभी इंद्रिय इतना ही जान पा रही है, तो उसके बाहर नहीं जान पाओगे। एक तो पराधीनता ये। दूसरी पराधीनता कि उसमें भी उस 100 मीटर के एरिया में भी जो स्थूल है पुद्गल परमाणु उनको ही जान सकते हो, जो सूक्ष्म पुद्गल परमाणु उनको नहीं जान सकते। कि अरे ऐसी कोई जगह नहीं है कामन वगैरह नहीं हो, तुमको दिखाई दे रही है कामन वगैरह नहीं दिखाई दे रहे, जो स्थूल है वही दिखाई दे रहा है, बस तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये निगोदिया जीव है, वो प्रत्येक जगह पर है, हर जगह भरे हुए निगोदिया जीव। ये हवा है, हवा के परमाणु उसमें भी क्या है, जीव है, तुमको दिखाई नहीं दे रहे। मीन्स 100 मीटर के एरिया में दिखाई दे रहा है, उसके बाहर जानना नहीं हो रहा है, और उस 100 मीटर के एरिया में भी जो स्थूल है उनका ही जानना हो रहा है, बाकी चीजों का जानना नहीं हो रहा है। पराधीनता में भी पराधीनता, ऐसी महापराधीनता है। उनमें भी अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग काल में किसी स्कंद के स्पर्श आदि का जानना होता है। और 100 मीटर के एरिया में भी तो जानना हो रहा है, उसमें भी एक तो स्थूल जानपना हो रहा है, सूक्ष्म का जानपना नहीं हो रहा है, और स्थूल में भी एक बार में एक इंद्रिय का जानपना हो रहा है। कि जब हमारा उपयोग सुनने में लगा हो उस समय शायद से कोई वस्तु निकल जाए, जैसे हम कुछ सुन रहे हैं, हमारा ध्यान सुनने में लगा हुआ है, तो पास से कोई व्यक्ति निकल जाए तो पता ही नहीं चले कि कोई निकला है, और पता चले तो कौन निकला ये नहीं पता, ऐसा आभास हुआ कि कोई निकला है, नहीं कौन निकला है पता नहीं, जानना ही नहीं हुआ। तो
अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग काल में किसी स्कंद के स्पर्श आदि का जानना होता है। कि जब स्पर्श आदि का जानना होता है तो गंध वर्ण आदि का जानना नहीं होता। जब हम कोई चीज देख रहे हो तो उस समय कोई क्या कह रहा है सुनाई नहीं देता। कि जब हमारा उपयोग, जैसे मान लो लोग आकर टेलीविजन देखते हैं, घरों में आपने देखा होगा कि बच्चे हैं टीवी में देखने में लगे हुए हैं, मम्मी अंदर से हल्ला मचा रही है, आवाज दे रही है, आवाज आवाज दिए जा रही है, लेकिन बच्चे सुन ही नहीं रहे। कि उस समय उनका उपयोग उस नेत्र इंद्रिय में लगा हुआ है, नेत्र इंद्रिय के विषय में लगा हुआ है। तो उस समय वो उस नेत्र इंद्रिय के विषय को ही जान पा रहे हैं, बाकी चीजों का जान पाना नहीं हो रहा है। तो पहले ही 100 मीटर के एरिया को जान रहे थे, उसमें भी स्थूल को जान रहे थे, और स्थूल में भी एक इंद्रिय के एक विषय को एक काल में जान रहे हैं। पहले पराधीनता, उसमें भी और पराधीनता, स्थूल की पराधीनता, और उसमें भी एक इंद्रिय का एक काल में एक विषय, ऐसी पराधीनता। पराधीनता पे पराधीनता, 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 कितने पराधीन हो गए हम। हमारा ज्ञान कितना पराधीन है, हमारी अवस्था कितनी पराधीन हो गई है, विचार तो करें हम। उनमें भी अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग काल में किसी स्कंद के स्पर्श आदि का जानना होता है, तथा मन द्वारा अपने जानने योग्य किंचित मात्र त्रिकाल संबंधी दूर क्षेत्रवर्ती अथवा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी अरूपी द्रव्यों और पर्यायों को अत्यंत अस्पष्ट रूप से जानता है। इसको देखो, ये सरल भी है, इनको मैं खोल भी नहीं रहा क्योंकि मति ज्ञान वाला विषय पूरा करना है आज। तो आप विचार कर सकते हो कि मन के द्वारा भी दूर क्षेत्र की बातों को हम जानते हैं तो स्पष्ट रूप से जानना हो रहा है, या रूपी द्रव्यों को अलग जान रहे हैं, रूपी द्रव्यों को जान नहीं पा रहे हैं, या मन के द्वारा जान भी रहे हैं तो कुछ कुछ जान पाना हो रहा है, कुछ धुंधला सा जानना हो रहा है, ऐसा स्पष्ट जानना होता है। सो भी इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो अथवा जिसका अनुमान आदि किया हो उसी को जान सकता है। कि मन के द्वारा भी भूतकाल की चीजों को भी यदि जान रहा है तो जिनको इंद्रियों के द्वारा विषय बनाया हो, पहले इंद्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो, उन्हीं विषय आदि को जान सकता है, किसी और को नहीं जान सकता। तथा कदाचित अपनी कल्पना से असत को जानता है, और कभी कल्पना करके असत को जान लेता है, जिसकी विद्यमानता ही नहीं है लोक में उसको जान लेता है। तो कैसी पराधीनता है ये भी हमारी, कि स्वप्न में कुछ भी देख लेते हैं, स्वप्न में हम कि स्वप्न आया कुछ भी देख लिया, जिसकी विद्यमानता ही नहीं है जगत में वो भी हमने देख लिया। जैसे स्वप्न में अथवा जागते हुए भी जो कदाचित कहीं नहीं पाए जाते उससे आकार आदि का चिंतन करता है, और जैसे नहीं है वैसे मानता है। इस प्रकार मन द्वारा जानना होता है। सो ये इंद्रियों और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम मति ज्ञान है। तो कितनी पराधीनता हो गई इस पैराग्राफ में यदि विचार करें हम, कि पहले द्रव्य इंद्रियों की पराधीनता थी, फिर बाह्य द्रव्यों की पराधीनता, फिर क्षेत्र की पराधीनता, फिर काल की पराधीनता, उसमें भी स्थूल को जानने की पराधीनता, उसमें भी एक काल में एक ही इंद्रिय के विषय को जानने की पराधीनता, और उसमें भी मन के द्वारा जो जाना उसी को जानने की पराधीनता, किसी और चीज को नहीं जान सकते। इस प्रकार ये इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम मति ज्ञान है। देखो कहने में कथन आ रहा है कि इंद्रियों मन के द्वारा जो ज्ञान होता है, लेकिन विचार करना है कि इंद्रिय मन के द्वारा ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञान से होता है, लेकिन निमित्तों से कार्य होता है ऐसा कहा जाता है, ऐसा होता नहीं। वैसे इंद्रिय और मन के द्वारा ज्ञान होता है ये कहा जा रहा है, कि इंद्रिय और मन से ज्ञान होता नहीं। इंद्रिय और मन तो पुद्गल है और पुद्गल में ज्ञान है नहीं। यहाँ पृथ्वी जल अग्नि पवन वनस्पति रूप एक इंद्रियों के स्पर्श का ही ज्ञान है। और देखो इसमें भी अभी तो मनुष्य होकर विचार कर रहे थे, अभी बाकी गतियों का, बाकी पर्यायों का विचार करें कि जो एक इंद्रिय पर्याय है, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, पवन कायिक, या उसको वायु कायिक बोले, वनस्पति कायिक, इनको केवल स्पर्श का ही ज्ञान है। तो सोचो कि जो जीव
तीन का तीन लोगों के समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ एक समय में प्रत्यक्ष जान सकता है, वो केवल और केवल स्पर्श का ज्ञान कर पा रहा है। कितना पराधीन होकर कितना दुखी हो गया वो जीव, कितना पराधीन हो गया वो जीव कि उसको केवल स्पर्श का ही ज्ञान है, बाकी कुछ ज्ञान ही नहीं कर सकता वो। और लट शंख आदि दो इंद्रिय जीवों को स्पर्श और रस का ज्ञान है। कीड़ी मकोड़ा आदि तीन इंद्रिय जीवों को स्पर्श रस गंध का ज्ञान है। भ्रमर मच्छिका पतंग आदि चौंद्रिय जीवों को स्पर्श रस गंध वर्ण का ज्ञान है। मछली गाय कबूतर इत्यादि तिर्यंत और मनुष्य देव नारकीय पंचेंद्रिय हैं, इन्हें स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द का ज्ञान है। और तिर्यंतों में कई संगी हैं और कई असंगी हैं। मां संगियों के मन जनित ज्ञान है, असंगियों वो भी नहीं है। तो विचार करें हम कहाँ का भ्रमण नहीं किया और कहाँ का हमने कितने पराधीन होकर क्या जाना और क्या नहीं जाना। सब कुछ जानने वाला इतना सा जान पा रहा है। विचार करें हम क्या कितने पराधीन हैं, कहाँ पड़े हैं हम, क्या कर रहे हैं हम। विचार करें हम मति ज्ञान से दुखी है कि नहीं, ये विचार करें। ये अवस्था जो बताई जा रही है वो अवस्था हमारी है कि नहीं, उसका विचार करें। कि उनका प्रयोजन यही बताने का है कि अवस्था तुम्हारी है, किसी और की नहीं है। कि इन चीजों को पढ़ के ऐसा ना सोचें कि देखो जीव कैसे है, इतना सा जान पाते हैं। अरे ये सोचें कि हम कैसे हैं, हम ये इतना सा जान पाते हैं, हमारा ज्ञान कितना पराधीन है, इसका विचार करें। पर का विचार नहीं करें। पर का तो जो है वो होने दो, तुम तो अपना विचार करो कि ये जिनागम अपना बताने के लिए है, पर को बताने के लिए नहीं है। कि इसको जान के अपने पे घटाओ चीज को, जिनवाणी की प्रत्येक बात को अपने पे घटाओ। कि जानने देखने वाला जीव है, जिनवाणी में कथन आया ये, और तुम ये जानो कि जानने देखने वाला मैं हूं। ऐसा विचार करें। ये पराधीनता बताई जा रही है, पराधीनता किसी और की नहीं है, हमारी है। हम पराधीन हो रहे हैं। एक इंद्रिय को स्पर्श का ही ज्ञान है, दो इंद्रिय को स्पर्श रस का ज्ञान है, तीन इंद्रिय जीवों को स्पर्श गंध का ज्ञान है। थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो ज्ञान में कितना पराधीन है उसके हमने ऊपर विचार कर ही चुके हैं हम। चार इंद्रियों को स्पर्श गंध वर्ण का ज्ञान है, पंच इंद्रिय को शब्द का भी ज्ञान हो जाता है साथ में, स्पर्श गंध वर्ण और शब्द का। उसमें भी जो मन रहित हैं उनको मन से जान पाना नहीं हो सकता, जो मन सहित है उनको थोड़ा मन से जान पाना हो रहा है। सही कई असंगी हैं, मां असंगियों के मन जनित ज्ञान नहीं है तथा मनुष्य देव नारकी संगी ही है, उन सबके मन जनित ज्ञान पाया जाता है। इस प्रकार ये मति ज्ञान की प्रवृत्ति है। इस प्रकार हम मति ज्ञान के माध्यम से पराधीन हो रहे हैं। इस प्रकार हम मति ज्ञान के माध्यम से प्रति समय आकुल व्याकुल हो रहे हैं। एक समय भी ऐसा नहीं है कि जब आकुल व्याकुल ना हो, प्रति समय हम आकुल व्याकुल हो रहे हैं। प्रति समय मति ज्ञान के वश में होकर पर कोई अपना मान के बैठे हैं, पर से ज्ञान मान के बैठे हैं, पर से सुख की प्राप्ति होना मान के बैठे हैं, पर से सुख दुख होता है, पर ही हमको सब कुछ देगा, पर ही हमारा कल्याण करेगा, पर ही हमको ज्ञान देगा, पर से हमको ज्ञान होगा, इत्यादि सब कुछ हमने इस ज्ञान को पराधीन करके पर में माना हुआ है। और हमारी यही मान्यता हमारे दुख का कारण बन रही है, यही मान्यता हमारे भ्रमण का कारण बन रही है। इस प्रकार मति ज्ञान के द्वारा अपनी पराधीन प्रवृत्ति को जानकर वो अवस्था हमारी हो रही है या नहीं, ये विचार करके वास्तव में इन कर्मों के दूर होने का पुरुषार्थ करो। इन कर्मों से कैसे दूर हुआ जाए, इन कर्मों से जो हमारी पराधीन अवस्था हो रही है उसको स्वतंत्र कैसे किया जाए। इन कर्मों ने हमको पराधीन किया हुआ है, तो इन कर्मों को दूर भगाकर हम कैसे स्वतंत्र हों, कैसे स्वाधीन परिणमन करें, उस दिशा में अपना पुरुषार्थ करें तो कुछ कार्य की सिद्धि होगी। तो ये स्वाध्याय आदि सार्थक होंगे। तो हमारा ये पुरुषार्थ, ये जो हम समय लगा रहे हैं स्वाध्याय आदि में, इस समय आदि की सार्थकता होगी। इस प्रकार हम ये सब विचार करते हुए
तत्व चिंतन करते हुए, समता भाव रखते हुए, कर्म के उदय का विचार करते हुए, अपने ज्ञान पर भरोसा करते हुए, अपने स्वाधीन परिणाम पर भरोसा करते हुए, पर आसक्त ना हो, पर के भरोसे ना रहें और अपने स्वयं का लक्ष्य करें और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदे ना सत्य बारे है, माँ वंदे ना सत्य बारे है, माँ वंदे ना सत्य बारे है। बुरी दासांग मई जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।